हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपका चैप्टर नंबर 13 शुरू किया था। उस समय हमने कुछ बेसिक्स बातें की थी, मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, बार मैग्नेट की बात की थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की थी एंड आखिर में हमने कॉन्सेप्ट देखा था जो कि था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या चीज? ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि एक वायर जा रही है, उसमें से करंट है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास हुई थी? राइट हैंड थंब रूल, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो एंड अपनी फिंगर्स को मोड़ो, तो जहां से फिंगर्स मुड़ेगी उसके उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। याद है कि नहीं? ओके। अब ये कब था? जब वायर स्ट्रेट थी, कंडक्टर स्ट्रेट था। अगर हम इस वायर को थोड़ा मोड़ दे, तो वायर को हम थोड़ा मोड़ दे और उसमें से करंट पास करें, तो हमने उसी एक वायर को लिया एंड ऐसे गोल मोड़ दिया एंड इसमें से करंट अभी के लिए बांध देते कि चलिए ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अच्छा, इस समय क्या होगा? अगर मैं यहां की बात करूं, सो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, बोलो है कि नहीं? इस समय की बात करूं, सो ये ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी यहां पे। यहां की बात करूं इस समय की, सो ये करंट है, यानी कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जाएगी। ये कैसा है? इस टाइप की डायरेक्शन है। यहां की डायरेक्शन ऐसी यूं गोल घूमती हुई है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जरा ऑब्जर्व करो। देखो, ये करंट यूं जा रहा है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड यूं चल रही है एंड यहां का करंट यूं है, ये यूं चल रहा है। एक बाजू करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड यूं जनरेट हो रही है, एक बाजू मैग्नेटिक फील्ड यूं जनरेट हो रही है इस डायरेक्शन में। अच्छा बच्चा लोग, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस वायर का हर एक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? हर एक पॉइंट, है कि नहीं? अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती जाएगी। यहां से अगर बात करूं तो यहां की भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती जाएगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना भाई ये। ओके। अब बच्चा लोग, यहां पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो कि अभी तक तो सर्कल है, लेकिन वायर को मोड़ने के कारण जैसे ही हम इससे थोड़ा दूर जाएंगे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ओवल शेप लेती जाएगी। कौन सा शेप? ओवल शेप, यानी आप कह सकते हैं एग शेप। बिकॉज हो क्या रहा है यहां पे कि करंट की डायरेक्शन के कारण सभी मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएगी। देखो, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये कैसी थी? यूं है। इधर कैसी है? यूं है। बच्चा लोग, कुछ दिख रहा है आपको? ये क्या हो रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन हो रहा है। देखो, एक सर्कल यहां से इधर आएगा, एक सर्कल यहां से इधर आएगा। मतलब इस समय तो कुछ नहीं हो रहा, इस समय तो ठीक है, बट अगर मैं इस पॉइंट के, ये एक पॉइंट है जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अरे भाई ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड इसकी डायरेक्शन एंड इसकी डायरेक्शन सेम है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी? यस। बच्चों लोग देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब आप डाउट पूछेंगे कि सर पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। बिल्कुल सही है। यहां से उत्पन्न होने वाली लाइंस टच करेगी? नहीं। यहां से उत्पन्न होने वाली लाइंस नहीं करेगी, लेकिन ये वाली लाइंस एंड ये वाली लाइंस तो आपस में टच कर सकती है। बिल्कुल टच करेगी। अब बच्चा लोग, एक चीज मुझे बताओ, अगर आप साइकिल चला रहे हो और उसके पीछे से मैं धक्का मारता हूं, धक्का कैसा? जिस डायरेक्शन में आपकी साइकिल चल रही है उसी डायरेक्शन में धक्का मार रहा हूं, तो क्या होगा? आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि स्पीड एड अप हो गई। अगर मैं आपको धक्का पीछे की तरफ मारूं, तो आप यूं जा रहे हो लेकिन मैं आपको पकड़ के यूं धक्का मारूं तो आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। यहां पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, इस साइड की मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, इस साइड की मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है। इस डायरेक्शन एक है कि उल्टा है? सर समझ नहीं आ रहा। बच्चा लोग, अगर ये ऐसे जाता ना, ऐसे स्टेप का,
तो हम कहते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, बट एक्चुअली देखो ना ये तो सेम डायरेक्शन है। समझ आ रहा है कुछ? इसका मतलब यहां आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से ऐड हो रही है। तो बच्चा लोग ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है सो मैग्नेटिक फील्ड धीमे 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 ओवल शेप मिडल में कैसी हो जाती है, एकदम स्ट्रेट। इसका मतलब यहां की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होगी। क्यों? अरे भाई वहां पे दो जगह की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही है ना, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट होगी? यस। क्या यहां की स्ट्रांग नहीं होगी? यहां की भी स्ट्रांग होगी। कैसे? भाई हमने कल ही देखा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है, लेकिन दोनों के एडिशन की वजह से फिर स्ट्रांग हो गई। इसका मतलब यहां की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं है बट यस इक्वली स्ट्रांग है। यहां की मैग्नेटिक फील्ड इक्वली स्ट्रांग है। क्यों? पहली चीज देखो, डिस्टेंस कम तो स्ट्रांग, फिर कम होती जा रही लेकिन यार यहां की भी ऐड हो गई। सो अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल यहां से लेके यहां तक सेम मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। कब? जब हमने एक वायर को गोल लपेट लिया तब। सो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ये करंट कैरिंग वर्ड बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर मैं करंट बंद कर दूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? नहीं। अरे मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज करंट है, उसके बिना तो ये होता ही नहीं। समझ आ रहा है? करंट कैरिंग कॉइल या इसको लूप भी कहा जाता है, करंट कैरिंग लूप। अब बच्चा लोग ये तो एक लूप है, ये ऐसी सिंगल लूप है, एक वायर को बस गोल बांध कर दिया। अगर मैं ऐसी वायर को, देखो ये कितने टर्न्स हो गए, क्या मैं ऐसा बोलूं इसको मैंने एक बार घुमाया 1 टन। अगर मैं इसको बहुत सारे टन दे दूं तो मतलब समझ रहे हो मैंने क्या किया है? एक वायर को ना ऐसे ऐसे गोल गोल स्पाइरल के जैसे कर दिया है। आपके बुक के पीछे स्पाइरल होती है ना, सॉर्ट ऑफ वैसे कर दिया है। अब अगर इधर से करंट पास करूं तो क्या ये पूरा एक लूप होगा? देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक लूप जैसा बिहेव करेगा। अरे ये क्लोज होता है, मैंने दिखाया अभी दूर दूर है बट एक्चुअली ये बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज। तो ये एक्चुअली पूरा एक लूप जैसा काम कर रहा है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज एक लूप, ये एक लूप, ये एक लूप। इसका मतलब हमने क्या किया कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रांग बना दिया। कैसे? भाई ये एक लूप से तो हमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मिल ही रही थी, हमने ऐसी बहुत सारी लूप ले ली एंड इस तरह की डिजाइन को हम कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहा जाता है? सोलेनॉइड। अब बच्चों लोग सोलेनॉइड क्या करता है? देखो सोलेनॉइड का मेन काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करना। पता है आप लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे, एक नेल लो, उसके ऊपर वायर लपेटो और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते थे वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता था। जैसे ही करंट बंद, मैग्नेटिक इफेक्ट भी बंद। किया है बचपन में एक्सपेरिमेंट? नहीं किया हो तो अब ट्राई कर लेना। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी तब तक मैग्नेटिज्म था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद मैग्नेटिज्म भी बंद। यहां का भी कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली वो जो एक्सपेरिमेंट है ना, इट इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड। अरे वो एक सोलेनॉइड है। आपने नेल लिया, नेल के ऊपर वायर को लपेट लिया एंड करंट पास किया, बन गया सोलेनॉइड। अब क्यों ऐसा किया गया? बस ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, नो डाउट है, बट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये आसानी से आयरन को या कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सके। अब हमें चाहिए कि ये आयरन कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सके, तो हमने क्या किया? ऐसी बहुत सारी टर्न्स ले ली
जो भी लेंगे उसको हम डिनोट करते हैं एन टन्स, 100, 200, 1000, 10,000 टन्स, इतनी सारी टन्स ली जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो होगा क्या कि जब ये डिजाइन के थ्रू करंट पास किया गया तो हर लूप का करंट सेम था, मतलब हर लूप में करंट का डायरेक्शन सेम था। तो सीधी सी बात है कि इन सब लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में ऐड कर देगी। बच्चा लोग जब रिसर्च के थ्रू देखा गया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी आ रही थी। कुछ देखा देखा लग रहा है। देखो सेंटर में से स्ट्रेट लाइन, ये सेंटर में से स्ट्रेट लाइन और बाहर कैसी है, ओवल। एक्चुअली इन सभी कॉइल्स के कारण पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐड होके फाइनल डिजाइन ये बन रही है। ये मैंने देखा हुआ है, आई हैव सीन इट समवेयर। कहां देखा है, बार मैग्नेट, याद आया कुछ बच्चा लोग? बार मैग्नेट के अंदर भी सेम टू सेम यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी जा रही थी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सोलेनॉइड इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल बार मैग्नेट। क्या चीज? आर्टिफिशियल बार मैग्नेट। अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी? मतलब जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक मोटर के अंदर सोलेनॉइड का यूज किया जाता है। देखो हमको मैग्नेट चाहिए, अगर मुझे, हम लास्ट टाइम क्या देखा था कि बिना कांटेक्ट के उसको गोल घुमाना है, गोल घुमाने के लिए हमें चाहिए फोर्स। फोर्स कहां से पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड से। अभी आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होती है तो अपने साथ साथ फोर्स लेके आती है, पढ़ते हैं अभी 2 मिनट में। अब वो फोर्स के लिए मुझे मैग्नेट चाहिए। अब अगर सपोज मैं मैग्नेट, असली का बार मैग्नेट लगा देता हूं तो वो भी तो ऐसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, है ना? बट प्रॉब्लम क्या है कि बार मैग्नेट काफी हेवी होते हैं। बस लोग अगर मुझे कोई मशीन बनानी है ना तो उसके लिए मुझे पावरफुल मैग्नेट चाहिए, और पावरफुल मैग्नेट काफी बड़े और हैवी होते हैं। तो पहली चीज तो उनको वहां पे फिट करना मुश्किल है। दूसरी चीज, बार मैग्नेट इतने सस्ते नहीं होते अगर बड़ा और अच्छा लेने जाओ तो। तीसरी चीज, क्या बार मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकते? यार व्हाट इफ मुझे जरूर नहीं है, मुझे पंखा बंद करना है, क्या बार मैग्नेट मुझे पंखा बंद करने देगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर हर बार मैग्नेट को खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? क्या पंखा खोलो, मैग्नेट निकालो, फिर वापस फिट करो, है ना? तो ये काफी मेजर चैलेंजेस थे। जब सोलेनॉइड डिस्कवर किया गया या बोल सकते हैं इन्वेंट किया गया तो हमने क्या कर दिया? हमने हमारे मोटर में बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया सोलेनॉइड से। मैंने कहा था ना मैं आपको धीमे धीमे मोटर की एग्जैक्ट वर्किंग तक पहुंचाऊंगा। आपके सिलेबस में मोटर है बट वो कैसा है, एक बेसिक है। हम उसको पूरा अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। ओके बच्चा लोग? अच्छा अब बच्चा लोग देखो, एक पर्टिकुलर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली हम फील्ड कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? करंट जब तक चालू है तब तक फील्ड है, जैसे करंट बंद फील्ड बंद। दूसरा, एक ही सोलेनॉइड के अंदर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है तो भी पॉसिबल है। इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, करंट, आपने कितना करंट पास किया है, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, आपने कितने टर्न लिए हैं, जितने ज्यादा टर्न उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। एंड तीसरी चीज है कि आपने कौन से मटेरियल का कॉइल बनाया है, मटेरियल ऑफ कॉइल। अब अच्छा, एल्यूमिनियम वायर का भी कॉइल बनता है, कॉपर वायर का भी बनता है, निकल का भी बनता है, कोबाल्ट का भी बनता है। जैसा मटेरियल, जितना लो रेजिस्टेंस उतना हाई करंट उतना हाई मैग्नेटिक फील्ड। सीधी सी बात है, ठीक है? अब इसकी एक और खास चीज बच्चा लोग देखो, अगर मुझे मान लो कोई सोलेनॉइड को बहुत बड़ी मशीन में यूज करना है, एज पर एग्जांपल जो बड़े बड़े कूलर या जो सेंट्रलाइज्ड एसी आते हैं उसकी मोटर में यूज करना है, क्या किया जाएगा उस समय? या मान लो कि मुझे एरोप्लेन या पंखे की मोटर जो कि बहुत ही फास्ट घुमाना है, स्लो से वहां पे कुछ बात बनेगी नहीं,
तो बच्चा लोग उस समय क्या किया जाता है, एक मटेरियल आता है जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन कॉइल। क्या चीज? सॉफ्ट आयरन। इसके ऊपर इस सोलेनॉइड को लपेट लिया जाएगा। मतलब पता है स्टार्टिंग में हमने कहा ना कि एक नेल के ऊपर लपेटते हो, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एक सॉफ्ट आयरन, जैसे आयरन होता है ना वैसे एक मटेरियल है। एक्चुअली ये एक फेरोमैग्नेट है। फेरोमैग्नेट के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं खाली इतना बोलूंगा कि फेरोमैग्नेट, जितने भी मटेरियल्स फेरोमैग्नेट होते हैं वो मैग्नेटिज्म को पकड़ के रखने में एक्सपर्ट होते हैं। पकड़ के भी रखते हैं एंड कॉन्सेंट्रेट, मतलब एक ही जगह पे। देखो इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई होगी, लेकिन इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बहुत फैली हुई नहीं होगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कैसे फैली हुई नहीं होगी, क्या होता है, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज फेरोमैग्नेट इज नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अब होगा क्या कि जैसे हम इस सोलेनॉइड को किसी आयरन के ऊपर, एग्जांपल के तौर पे सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट लेंगे एंड करंट पास करेंगे, सो होगा क्या, ये इसको भी मैग्नेटाइज कर देगी। क्या कर देगा? मैग्नेटाइज, मतलब कि ये आयरन अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगा। अपने आप मैग्नेट, भाई ये मैग्नेट था नहीं, इसको मैग्नेट हमने बना दिया। एंड कैसा मैग्नेट? सेम टू सेम बार मैग्नेट, मतलब और भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई है। ठीक है बच्चा लोग, सो ये सारी खासियत है आपके सोलेनॉइड की। ओके बच्चा लोग, अभी हमने पढ़ लिया कि अगर किसी वायर को कॉइल टर्न कर दो तो क्या होगा, उससे सोलेनॉइड बना दो तो क्या होगा। ठीक है, अब क्या मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स लगता है? हमें पता है ना मैग्नेट किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल कर सकता है, इसका मतलब फोर्स तो लग रहा है। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बच्चा लोग एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एक मैग्नेट करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाता है। एक मैग्नेट लोखंड को खींचता है, दूसरे मेटल्स को खींच सकता है, सुना हुआ था। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप एक मैग्नेट ले लो, ठीक है, आप एक रियल का मैग्नेट ले लो, रियल का हॉर्स शू मैग्नेट ले लो, या भले आप 2 बार मैग्नेट ले लो, आपको जो सही लगे, जो आपको सही लगे आप एक मैग्नेट ले लो और एक वायर लो जो इसके बीच में रखी गई है एंड उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। करंट कंपलसरी फ्लो होना चाहिए, करंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब ये देखा गया बच्चा लोग कि जब एक करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेट के बीच में रखा गया, या आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया किसी एंगल पे, किसी एंगल पे, ये एंगल बनेगा यहां पे, किसी एंगल पे रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सर्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है और ये फोर्स या तो इसको खींच सकता है या तो इसको धक्का दे सकता है। ये फोर्स की फॉर्मूला कुछ ऐसे दी जाती है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I B डॉट dl अपॉन r क्यूब। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसमें म्यू नॉट ये क्या है, ये क्या है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको 12th में हम सिखाएंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला फोर्स देगा, आपको लर्न नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फोर्स, जो एक मैग्नेट किसी करंट कैरिंग वायर पे लगाता है। अब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई थी, जब ये सिचुएशन रखी ना, सो ऑटोमेटिकली वायर घूमने लग गई, मतलब इसको यहां से पकड़ के रखा था, लटका के रखा था, तो ये वायर ऑटोमेटिकली घूमने लग गई। एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे ही ये वायर घूमते घूमते स्ट्रेट हुई, जैसे ही ये वायर घूमते घूमते ऐसी कुछ स्ट्रेट हो गई ना, ये घूमना बंद कर दिया, बस खत्म। करंट है फिर भी घूमना बंद कर दिया। इसका मतलब कि अगर हमारी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाती है,
तो उस पे फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर कोई एंगल बना रहा है, सपोज थीटा, कोई एंगल बनाएगा तो उस समय उसके ऊपर फोर्स लगता है, जो उसको या तो अपनी तरफ या तो अपने से दूर कर सकता है। समझ आ रहा है? इट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड कैन अप्लाई फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर, लेकिन अगर करंट है तो फोर्स रहेगा। अच्छा, ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा बच्चा लोग? ये फोर्स डिपेंड करता है ऑब्वियसली करंट पे, कि आप कितना करंट दे रहे हो, कौन से एंगल पे आपने रखा हुआ है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है। अच्छा बच्चा लोग, अब एक चीज हम और थोड़ा नजदीक जाते हैं मोटर से। हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर आप वायर को बांध के रखोगे तो वो गोल घूमेगा। अब पता है आपको, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मोटर के अंदर यहाँ पे एक शाफ्ट होता है जिसका मिडल सेक्शन थोड़ा थिक होता है और उसको हम आर्मेचर कहते हैं। याद है? याद है कि नहीं? अच्छा, अब अच्छा लोग, इस आर्मेचर के ऊपर वायर लपेटी हुई होती है। क्या किया होता है? वायर लपेटी हुई होती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक तरह का सोलेनॉइड बनाया हुआ होता है। एंड इसके साइड में भी वायर होती है, इसके दोनों साइड में भी वायर होती है। अब हम मैग्नेट तो रख नहीं सकते। अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो पहला टारगेट है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो ये जो वायर है दोनों साइड में, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, तो करंट पास हो गया। क्या सोलेनॉइड बन गया? सोलेनॉइड बन जाएगा। इसका मतलब एक आर्टिफिशियल बार मैग्नेट बन गया। यस और नो? यस और नो? और हम क्या करेंगे, इसकी है ना कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि इन दोनों की पोलैरिटी कुछ और होगी। सपोज अगर ये प्लस माइनस है, सो इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर देंगे ताकि एक साउथ पोल का काम कर सके, एक नॉर्थ पोल का काम कर सके। बिकॉज हमें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी चाहिए? ऐसी स्ट्रेट चाहिए ना। तो देखो, एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, एक साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। पहला टारगेट अचीव्ड, पहला टारगेट अचीव्ड। अब प्रॉब्लम यह है कि यार इधर करंट कैसे लाए? हमने क्या देखा था कि यार इस वायर में जब तक करंट होगा तो ही ये फोर्स लगेगा, वरना नहीं। क्या करें पता नहीं ना, आगे देखेंगे। सस्पेंस। ठीक है बच्चा लोग। अब वन मोर थिंग, ये फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लगेगा इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इस समय फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लगेगा, तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको करना क्या है, आपको अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, तीनों फिंगर को परपेंडिकुलरली अरेंज करना पड़ेगा। देखो ये थंब, देखो ये लाइन और ये थंब परपेंडिकुलर है। देखो ये इसको परपेंडिकुलर है, एंड ये लाइन थंब को परपेंडिकुलर है। तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री बना रही है। अब इसको याद रखना, ये क्या बन जाएगा? फादर, मदर, चाइल्ड। दिस विल बी फादर, मतलब फोर्स। थंब आपको देगा फोर्स की डायरेक्शन। मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन में आपको अपनी फर्स्ट फिंगर रखना है। एंड चाइल्ड मतलब करंट। चाइल्ड मतलब करंट। सी देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, ये करंट है तो करंट की डायरेक्शन में इसको अरेंज करो। ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है ना, ओके। तो फोर्स कहां लग रहा है इसके ऊपर? इधर कहीं। फोर्स कहां लग रहा है? ऐसे बाहर की तरफ। ये मैग्नेट का जादू है। फिर से सीखो, फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। उस समय थंब क्या देगा आपको?
फोर्स की डायरेक्शन, कि फोर्स कौन सा डायरेक्शन, तो ये हमको ढूंढना है, ये हमको ढूंढना है। हमारे पास दो चीज अवेलेबल है, क्या, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एक करंट की डायरेक्शन। सो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ हो जाएगा, यस और नो। सो इस समय फोर्स कहां लग रही है, बाहर की तरफ, ऐसे कई फोर्स लग रही है, यूं। इस चीज को हम बाद में प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन है। इस समय की बात करूं, सो ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अगेन फोर्स ऐसे, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर। अब अच्छा लोग देखो, अगर सपोज मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर ले लेता हूं जिसको मैंने स्क्वायर शेप में कॉइल कर दिया, जरूरी नहीं है कि वायर को आप हमेशा सर्कल शेप में लो, आप दूसरा रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप भी ले सकते हो। इस समय करंट पास हो रहा है, देखो ये नॉर्थ ये साउथ, करंट पास हो रहा है, चारों चार वायर में पास हो रहा है, लेकिन फोर्स सिर्फ इस पे और सिर्फ इस पे लगेगी, इस पे और इस पे फोर्स लगेगी नहीं, क्यों, बिकॉज बस अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं नॉर्थ से साउथ, देखो ये लाइन इसको पैरेलल, ये लाइन इसको पैरेलल। एक रीजन ये भी है कि वायर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो पिक्चर आएगी नहीं, बट सपोज अगर ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी होती ना तो भी इस पे फोर्स नहीं लगता, क्यों, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, और हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि पैरेलल लाइंस पे फोर्स लगती नहीं। समझ आया बच्चा लोग। सो आज का लेक्चर हम बच्चा लोग यहीं तक रखते हैं। हमने आज सोलेनॉइड के बारे में देखा, किसी वायर को कॉइल करो तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट होता है वो देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगना चालू हो जाती है, और वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी वो भी हमने देखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से। क्लियर, चलिए बाय बाय।